नर्सरी और अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेज फर्स्ट पार्ट सो ड्रेसें। बिफोर यू रीड हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हम हमारे जो आसपास लोग होते हैं उनको हम कैसे जज करते हैं, उनके बारे में हम जो आकलन करते हैं, राय बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, उनके पैसे धन जायदाद के आधार पर, और या is there something of more enduring value to look for in a person, या कुछ ऐसे विशेष जो ऐसे गुण हैं जो स्थायी रहने वाले हैं जो किसी व्यक्ति में ढूंढने चाहिए उनके आधार पर। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ, ये जो एक कहानी है एक संवेदनशील स्टोरी अकाउंट है, और हाउ ए पुअर गर्ल इज जज्ड, कि कैसे एक गरीब लड़की को आकलन किया जाता है, उसके बारे में राय बनाई जाती है बाय हर क्लासमेट, उसके कक्षा के साथियों के द्वारा। वंदा पेट्रोन्स्की इज ए यंग पॉलिश गर्ल। वंदा एक छोटी पॉलिश गर्ल है, यानी जो प्रवासी अमेरिकन होते हैं उनको पॉलिश बोलते हैं। हु गोज टू स्कूल, जो विद्यालय जाती है, विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, दूसरे अमेरिका के बच्चों के साथ, इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिका के कस्बे में। दीज अदर चिल्ड्रन सी, और ये जो दूसरे बच्चे हैं वो देखते हैं वंदा एज डिफरेंट, वंदा को एक अलग ही, इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि उन बच्चों ने उसके साथ कैसे ट्रीट किया या वो कैसे व्यवहार करते हैं? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, अब जो बॉक्स में सूचनाएं हैं उनको पढ़ें। फाइंड आउट, पता लगाएं। मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, इस समुदाय के बारे में, और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक, या इसी से संबंधित किसी बिंदु पर, फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, विश्वकोश से या फिर इंटरनेट से पॉलिश समुदाय के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएं। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो पॉलिश अमेरिकन समुदाय रहता है। द फर्स्ट Polish immigrants arrived in America in 1608, यानी कि सबसे पहले जो पॉलिश समुदाय जो इमिग्रेंट होकर के आए थे पलायन करके, वो 1608 में आए। बट द लार्जेस्ट वे वो पॉलिश इमिग्रेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा एक तरह से लहर के तौर पर कह सकते हो, occurred in the early 20th century, ये हुआ, घटना हुई 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। when more than 1 million, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 लाख से भी ज़्यादा पोल्स माइग्रेटेड, पोलिश लोगों को शॉर्ट में पोल किया गया है कि पोल लोगों ने माइग्रेट किया, पलायन किया टू द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य में। द पोलिश स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट, जो पोलिश राज्य था पहले अस्तित्व में नहीं था एट दैट टाइम, उस समय। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड, और जो आने वाले पलायन करके जो लोग आते थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, पहचान जाता था अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनके देश के जो मूल तत्व है, मूल पहचान है, उनके आधार पर उनको पहचाना जाता था। रादर देन टू एथनिसिटी, उनकी जातीयता की तुलना में, कि भाई उनकी जाति या नाम के आधार पर जानने के बजाय उनके मूल पहचान के से उनको पहचाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन, अब उनको ऐसे पहचाने थे जैसे ये रशियन है। पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश, और एक सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य पॉलिश था, अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका के समुदाय में, इज़ इन शिकागो, वो शिकागो शहर में रहते थे। एंड इट्स सब अर्ब्स, और उसके शिकागो और उसके जो छोटे उपनगर हैं सब अर्ब। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा होने के कारण शिकागो को कभी कभी जो है कहते थे कि ये पॉलिश सिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग वहाँ रहते थे। इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ओनली टू वारसा, और इसके बाद जो नंबर था शिकागो के बाद वो था वारसा। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड की राजधानी है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड, और जो अमेरिका में रहने वाले जो पॉलिश समुदाय है उनके साथ में समटाइम्स, कभी कभी, डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव होता था
अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य में, एज वर द आयरिश, क्यों? क्योंकि वो क्या थे? वो आयरिश थे या इटालियन थे या जू यहूदी थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की सन 2000 की जनगणना सेंसस के अनुसार उस समय 6,67,414 अमेरिकन थे ऑफ एज 5 ईयर, 5 वर्ष की उम्र वाले, एंड ओल्डर रिपोर्टेड पुलिस, और जो अधिक उम्र के थे, ये वो रिपोर्ट बताती है पुलिस लोगों की, एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जो उनके घर की मूल भाषा बोलते थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ, जो कि लगभग 1.4% थी, पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेज अदर देन इंग्लिश, जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग थे उनकी, यानी कि इंग्लिश, या फिर 25% बोल सकते हो लोग, ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, की यूएस की जितनी आबादी थी उसके 0.25% है ना, 1/4 जो अंग्रेजी के अलावा भाषा बोलने वाले थे। अब कहानी स्टार्टेड टुडे, आज मंडे, सोमवार है। वंदा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, वंदा उसकी सीट पर नहीं थी, बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, यहाँ तक कि किसी ने भी नहीं, पेगी ने भी और मैडलिन ने भी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, और पेगी और मैडलिन कौन है? ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने शुरुआत की थी ऑल द फन, सारी मजाक की। नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, उन दोनों लड़कियों ने, हर एब्सेंस की, वो अनुपस्थित है। कौन अनुपस्थित है? वंदा पेट्रोन्स्की अनुपस्थित है। यूजुअली वंदा सेट इन द सीट, और आम तौर पर वंदा बैठती थी नेक्स्ट टू लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम, की कमरे के आखिरी सीट की आखिरी पंक्ति की आखिरी सीट के आखिरी कोने में बैठती थी, 13, और कमरा कौन सा उनका? 13 नंबर का। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि कहने का मतलब है कि वंदा कक्षा के सबसे लास्ट के कोने में बैठती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जहाँ पर वो बच्चे जिनको रफ बोलते हैं, शरारती बच्चे, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, अच्छे अंक नहीं आते थे, वो नहीं पढ़ने वाले शरारती बच्चे बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे का कोना, वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरों की आवाज़, ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, या सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ें, व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कुछ भी मजाकिया कहा जाता, एंड मोस्ट मड, सबसे ज़्यादा मिट्टी, एंड डर्ट, धूल, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। वंदा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वंदा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी शरारती और शोर मचाने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, इसके विपरीत वो तो बिल्कुल ही शांत रहने वाली और दुर्लभ, यानी बहुत ही मुश्किल से, रेयरली किसी को कुछ भी बोलती थी, एट ऑल, कुछ भी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको जोर से लाउडली लाफ आउट करते हुए कभी एवर सुना हो, किसी ने नहीं सुना। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभी वो उसके मुंह को मरोड़ती थी, इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक तिरछी मुस्कान के तौर पर, बट दैट वॉज ऑल, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वंदा सेट इन दैट सीट, और ठीक ठीक एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं जानता था कि वंदा उस स्थान पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज, और ये कब तक? जब तक इट वॉज बिकॉज शी कैम ऑल द वे, वह आती थी पूरे रास्ते से, फ्रॉम बोगिन्स हाइट, वो कहाँ से आती थी? बोगिन हाइट से आती थी, उसका रहने का स्थान है बोगिन हाइट। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड, और आमतौर पर उसके पाँव सने हुए होते थे, केक होते थे, भरे हुए, विद ड्राई मड, सूखी मिट्टी से। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन किसी ने भी वास्तव में नहीं सोचा, मच अबाउट वंदा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो उस कोने में बैठ जाती, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। द टाइम व्हेन दे थॉट, और जिस समय उन्होंने सोचा, अबाउट वंदा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और जब वंदा के बारे में उन्होंने सोचा तो वो समय कौन सा था? स्कूल समय के बाद का समय था। एट नून टाइम, दोपहर का समय। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो वापस आ रहे थे विद्यालय, और या फिर इन द
मॉर्निंग सुबह सुबह, अर्ली जल्दी ही, बिफोर स्कूल बिगेन विद्यालय के शुरू होने से भी पहले, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 जब 2 या 3 और इवन मोर या इनसे भी ज़्यादा का समूह वुड बी टॉकिंग बातें कर रहा होता, एंड लाफिंग ऑन हंस रहा होता, देयर वे उनके अपने तरीके से, टू द स्कूल विद्यालय के रास्ते में आते समय, यार्ड आंगन में, देन समटाइम्स तब कभी कभी, दे वेटेड फॉर वंदा वे वंदा का इंतजार करते, टू हैव फन विद हर ताकि उससे मजाक कर सके, मस्ती कर सके। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ट्यूसडे मंगलवार, वंदा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर यानी कि फिर भी वंदा स्कूल में नहीं थी, एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वह दोबारा अनुपस्थित थी। बट ऑन वेडनेसडे यानी बट ऑन वेंसडे बुधवार के दिन, पेगी एंड मैडी पेगी और मैडी ने, हु सेट डाउन जो बैठती थी, फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन जो सबसे आगे बैठती थी फ्रंट में दूसरे बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स जिनके कि अच्छे अंक आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड जो पूरे ट्रैक पर यानी रास्ते पर जहाँ धूल होती है वहाँ से नहीं आती थी, डिड नोटिस उन्होंने ध्यान दिया, दैट वंदा वॉजंट देयर कि वंदा वहाँ नहीं थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल पेगी विद्यालय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय छात्रा लड़की थी। शी वॉज प्रिटी और वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स और उसके बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे, एंड हर हेयर वॉज करली और उसके बाल करली थे, घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड और मैडी उसकी सबसे घनिष्ठतम मित्र थी। द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड और जो कारण है कि पेगी और मैडी ने ध्यान दिया वंदाज एब्सेंस वंदा की अनुपस्थिति का, वॉज बिकॉज वो ये था, बिकॉज वंदा हैड मेड देम लेट टू स्कूल कि वंदा ने उनको विद्यालय में आने के लिए लेट कर दिया था, देरी हो गई थी वंदा की वजह से। दे हैड वेटेड एंड वेटेड क्योंकि उन दोनों ने उसका वंदा का इंतज़ार किया और इंतज़ार किया काफ़ी देर तक, फॉर वंदा टू हैव सम फन ताकि उसके साथ कुछ मजाक की जाए, एंड शी जस्ट हैडंट कम और वो आई ही नहीं, इसलिए उन दोनों को विद्यालय आने में थोड़ी देरी हो गई थी उस वंदा की वजह से। दे ऑफन वेटेड फॉर वंदा पेट्रोन्स की और वे जो लड़कियां हैं मैडी और पेगी वो अक्सर उसका वंदा का इंतज़ार करती थी, टू हैव फन विद हर ताकि उससे मस्तियाँ कर सके, मजाक कर सके। वंदा पेट्रोन्स की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट वंदा पेट्रोन्स की ज़्यादातर जो बच्चे थे उस कमरा नंबर 13 के उस प्रकार का नाम किसी का नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से उनके जो नाम थे वो बोलने में सरल होते थे, आसान होते थे, लाइक जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी और लोग सोचते थे कि ये नाम बहुत ही मजाकिया है, बट नॉट फनी इन द सेम वे लेकिन उतना मजाकिया नहीं जितना दैट पेट्रोन्स की वॉज। वंदा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स वंदा के कोई मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन वह विद्यालय अकेली आती थी, एंड वेंट होम अलोन घर अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस और वो हमेशा हल्के रंग की मतलब रंग उड़े हुए फीके रंग की ब्लू ड्रेस नीली ड्रेस पहनती थी। दैट डिडंट हैंग राइट जो सही ढंग से लटकती नहीं थी मतलब ऊंची ऊंची रहती थी, सलवटे पड़ी हुई। इट वॉज क्लीन ये साफ थी, बट इट लुक्ड एज दो लेकिन ऐसा लगता था जिससे इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली कि इस पर सही ढंग से आयरन नहीं की गई, इस्त्री नहीं की गई है, प्रेस नहीं की गई है। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स उसके कोई सहेलियाँ या मित्र नहीं थे, बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उससे बातें करती थी। समटाइम्स कभी कभी दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड और कभी कभी तो वो बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं वंदा को स्कूल के यार्ड में आंगन में घेर भी लेती थी। और एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स और जब वो छोटी लड़कियों को देखते हुए खड़ी होती थी, प्ले हॉपस्कॉच टापू खेल होता है पत्थर खिसकाने वाला, तो जब वो लड़कियां खेलती थी तो वो जब वो खड़ी होती थी सब उसको घेर लेती थी ऑन द वर्न हार्ड ग्राउंड घिसे हुए पक्के फर्श पर। वंदा पेगी वुड से पेगी कहती इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण ढंग से, एज दो जैसे कि
शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि मिस मैसन यानी टीचर से बात करते हैं ना, वैसे बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण ढंग से पेगी कहती। वंदा सी वुड से, वो कहती, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, और उसकी सहेलियों को एक हल्का सा धक्का यानी कोहनी मार करके इशारा करते हुए, और पेगी बोलती, टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुमने क्या बताया कि तुम्हारी क्लोजेट में, तुम्हारी अलमारी में कितनी सारी ड्रेसें लटकी हुई है। 100, वंदा वुड से, वंदा कहती सो। 100 exclaimed all the little girls, फिर वो सभी छोटी लड़कियां समझाती, सो इनक्रेडुलसली, मतलब इनक्रेडुलसली, जिस पर विश्वास नहीं होता कि 100 ड्रेस हैं। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच, और जो छोटी लड़कियां खेल रही होती वो खेलना रोक देती, एंड लिसन, और ध्यान से सुनती, ये 100 सो ऑल लाइंड अप, और सबकी सभी व्यवस्थित, सैड वंदा, वंदा कहती, देन हर, तब उसको, thin lips drew together in silence, तब उसके जो पतले पतले होठ थे वो एक दूसरे के पास आ जाते थे साइलेंस में, शांति के साथ। What are they like, वे कैसी दिखती हैं। All silk, I bet, मैं शर्त लगा सकती हूँ सारी सारी सिल्की होंगी, सेड पेगी, पेगी कहती, या ऑल सिल्क, सभी सिल्की हैं, ऑल कलर, सभी रंगों में, वेलवेट टू, क्या मखमल भी है, या यस वेलवेट टू, मखमल भी है। 100 ड्रेसेस, वंदा वुड रिपीट स्टॉलिडली, वंदा बिना किसी भाव के जवाब देती कि हाँ 100 ड्रेसें हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मेरे अलमारी में सभी व्यवस्थित है, लाइन अप है। देन दे हैड लेट हर गो, तब वो उसको जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जाती, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पेल्स ऑफ लाफ्टर, और वे चीखने में और हंसी के फंवारे छोड़ने में अपने आप को नहीं रोक सकती, यानी जोर जोर से हंसती। 100 ड्रेसेज, 100 ड्रेसें, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, द ओनली ड्रेस वंदा हैड वॉज द ब्लू वन, कि स्पष्ट है कि वंदा के पास केवल एक ये नीली ड्रेस है, शी वॉर एवरीडे, जिसको वो रोज पहनती है। सो वाई डिड सी से, इसलिए वह ऐसा क्यों बोली, सी हैड 100, कि उसके पास में 100 थी। वॉट ए स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, अच्छा तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुमने क्या बताया। 60 पेयर, 60 जोड़ी। ऑल लाइंड अप, सभी व्यवस्थित, इन माई क्लोजेट, मेरी अलमारी में। क्राइज ऑफ एग्जाजरेटेड, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ चढ़ के जो वर्णन करते हैं उसकी जो आवाज़ें हैं, जोर जोर से बोलने की जोश वाली। पोलाइटनेस ग्रीटेड, बड़ी ही विनम्रता से अभिवादन के तरीके से। दिस ऑल अलाइक, अच्छा फिर तो सभी एक जैसी ड्रेसें होंगी। ओ नो, अरे नहीं। एवरी पेयर, हर जोड़ी, इज डिफरेंट, अलग है। ऑल कलर्स, सभी रंगों में है। ऑल लाइंड अप, सभी व्यवस्थित है। पेगी हु हैड थॉट अप, पेगी जिसने सोचा, दिस गेम, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो कि उसकी एक अभिन्न सहेली थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, जो हमेशा सबसे अंत में जाती थी, छोड़ती थी, यानी उसके साथ मजाकें करती थी। फाइनली वंदा वुड मूव अप, और आखिर में वंदा आगे बढ़ती, द स्ट्रीट, गली में। हर आइज डल, उसकी आंखें उदास होती। एंड हर माउथ क्लोज्ड हिचिंग, और उसका मुंह बंद होता। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, और उसका जो बायां कंधा है हिचकोले खाते हुए, एवरी नाउ एंड देन, बार बार, बैग की वजह से। और इन द फनी वे, जो बहुत ही अजीब फनी लगता था। शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और उसका रास्ता घर स्कूल आने का अकेले ही समाप्त करते हुए। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, और उसने, यानी पेगी ने, छोटे बच्चों के साथ अगर कोई दादागिरी करता है, बुलीज करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, और वो तो घंटों, क्राइड यानी दुखी होती थी, रोती थी। इफ सी सो, अगर वो देखती, एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर किसी पशु के साथ भी कोई मिसट्रीट करता, गलत व्यवहार करता, तो वो घंटों होती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू, और अगर कोई उसको ये कह देता,
डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वंदा? तो क्या तुम लोग वंदा के साथ जैसा ट्रीट कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, क्या ये निर्दयतापूर्ण नहीं है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो बड़ी सरप्राइज होती। क्रूअल, निर्दयतापूर्ण। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज? वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास में 100 ड्रेसें हैं? एनीबडी कुड टेल, कोई भी बता सकता था दैट वॉज ए लाई, कि वो झूठ बोलती थी। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। एल्स, या तो वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, कि उसने अपना नाम ऐसा क्यों रख रखा था? एनीवे, कोई बात नहीं। दे नेवर मेड हर क्राई, कि वो उसको कभी नहीं क्राई कराएंगे, रुलाएंगे। एज फॉर मेडी, मेडी के तौर पर, यानी जहाँ तक मेडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंदा एवरी डे, वंदा को जो रोज पूछने का जो काम है, हाउ मैनी ड्रेसेज, हाउ मैनी हैट्स, कितनी ड्रेसें हैं, कितनी टोपियाँ, एंड हाउ मैनी, कितने देश ये, कितने वो, एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग, वो परेशान हो गई थी हर उससे। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी स्वयं ही गरीब थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, और वह तो आम तौर पर दूसरों के हैंड में डाउन यानी बाद के पहने हुए कपड़े पहनती थी। थैंक्स गुडनेस, अच्छा हो ईश्वर का धन्यवाद, कि शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स, कि वो बोगिन्स हाइट्स की तरफ नहीं रहती थी। या और हैव ए फनी नेम, या उसका कोई नाम मजाकिया टाइप नहीं था। समटाइम्स, कभी कभी। व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वंदा, जब पेगी वंदा से पूछ रही थी, दोज क्वेश्चन, उस टाइप के प्रश्न, वे प्रश्न, इन दैट मॉकिंग, मजाक में, पोलाइट वॉइस, विनम्रतापूर्ण आवाज में, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, तो मैडी बहुत ही लज्जित महसूस करती। एंड स्टडीड द मार्बल्स, और वो जैसे मार्बल की ओर ध्यान लगा देती, कंचों की ओर। इन द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेलियों में जो अंटियाँ होती, इसको अपन अंटी बोलते कंचे। रोलिंग देम, घुमाते हुए। अराउंड एंड सेइंग, कहते हुए। नथिंग, कुछ नहीं, हर साल अपने आप, यानी वो खुद कुछ नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वंदा, नहीं वो एग्जैक्टली ठीक ठीक से सॉरी भी महसूस, मतलब दुख भी महसूस नहीं करती थी वंदा के लिए। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, अटेंशन नहीं दिया था टू वंदा, वंदा पर। इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड, अगर पेगी ने इन्वेंट नहीं किया होता, पता नहीं लगाया होता, आविष्कार नहीं किया होता, द ड्रेसेज गेम, ड्रेसों वाला खेल। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, पर सोचो अगर पेगी या दूसरे सभी बच्चे उसके साथ ऐसा शुरू कर दे अगला। सी वॉजंट एज पुअर एज वंदा, वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी वंदा थी, परहैप्स, बट शायद। शी वॉज पुअर, वो गरीब थी। ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस, उसमें ज़्यादा समझदारी थी, देन टू से ये कहने की कि शी हैड 100 ड्रेसेज, कि उसके पास 100 ड्रेसेज थी। स्टिल, अब भी, शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो ये नहीं चाहेगी कि उसके साथ ऐसे शुरुआत किया जाए। सी विश्ड, वो इच्छा करती थी, पेगी वुड स्टॉप टीजिंग, कि पेगी उसको परेशान करना छोड़ दे, वंदा पेट्रोन्स्की को। टुडे, आज, इवन दो, यद्यपि, दे हैड बीन लेट टू स्कूल, उनको विद्यालय में देर हो रही थी। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंदा, कि उसको वंदा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, उसने उसकी अंकगणित के जो सवाल थे, बिना मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था उसका, एब्सेंट माइंड था, उससे उसने हल किए। एट टाइम्स एट, आर्ट इनटू आर्ट, लेट्स सी, चलो देखते हैं। सी विश्ड, उसकी इच्छा थी। शी हैड द नर्व, कि उसमें हिम्मत हो, साहस हो। टू राइट पेगी ए नोट, कि वो पेगी को लिख करके कहे। बिकॉज, क्योंकि सी न्यू, वो जानती थी, सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, कि उसमें इतना हिम्मत कभी नहीं होगा कि वो सीधा उसको मुंह पे कह दे पेगी को। टू से क्या बोलना, कि हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वंदा हाउ मेनी ड्रेसेस सी है, कि चलो अपन ऐसा करते हैं, वंदा से ये कितनी ड्रेसें हैं पूछना छोड़ देते हैं। ऐसा कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना उसको लिखने की हिम्मत आ जाए। व्हेन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने उसकी अंकगणित समाप्त की पढ़ते पढ़ते। सी डिड स्टार्ट, तो उसने शुरू किया।
ए नोट लिखना, टिप्पणी, टू पेगी, पेगी के लिए। सडनली अचानक, सी पॉज्ड वो रुक गई, एंड शडर्ड और वो कांप गई। शी पिक्चर्ड क्योंकि उसके दिमाग में चित्र बना। क्या पिक्चर आया, चित्र दिखा। हर साल अपने आप को इन द स्कूल यार्ड की विद्यालय के आंगन में ए न्यू टारगेट फॉर पेगी की पेगी का नया शिकार। अब पेगी ने किसको लक्ष्य बनाया है, मैडी को। एंड द गर्ल्स पेगी माइट आस्क हर, और हो सकता है कि लड़कियां और पेगी उससे पूछे वेयर शी गोट द ड्रेस, कि ये ड्रेस कहाँ से प्राप्त की। एंड शी हैड ऑन, जो उसके पास थी। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को कहना पड़ेगा कि इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस, की ये पेगी की पुरानी ड्रेसों में से एक थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगाइज विद न्यू ट्रिमिंग, जिसको कि मैडी की माँ ने उसको रूप चेंज कर दिया था, उसकी नई सजावट गुटा किनारी लगा करके, ट्रिमिंग करके, काट छाट करके। सो नो वन इन रूम 13 वुड, इसलिए कमरा नंबर 13 में कोई भी नहीं रिकॉग्नाइज इट, उसको नहीं पहचान पाया कि ये ड्रेस उसी की पुरानी थी। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड, अगर केवल पेगी ही ये डिसाइड कर ले, निश्चय कर ले, ऑफ हर ओन अकॉर्ड, उसकी स्वयं की इच्छा से, टू स्टॉप हैविंग फन विद वंदा, कि वो वंदा के साथ मजाक करना छोड़ दे। मतलब किसी में हिम्मत नहीं जो कोई उसको कह दे कि उसको छेड़ना, उसको परेशान करना छोड़ दो। ओ वेल, चलो ठीक है। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, तो मैडी ने अपने हाथों को उसके छोटे छोटे जो कटे हुए बाल है, सुनहरे बाल, ब्लॉन्ड हेयर, उनमें घुमाया। एज दो, जैसे कि, टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, ताकि उसको जो परेशान करने वाले जो ख्याल आए थे उनको वो विचारों को पुश अवे कर सके, दूर हटा सके। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता, इससे क्या फ़र्क पड़ा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स, मैडी ने धीरे धीरे उसको टुकड़ों में फाड़ दिया, नोट को, जो टिप्पणी उसने लिखी उसको। शी हैड स्टार्टेड, जो उसने शुरू की थी। सी वॉज पेगी बेस्ट फ्रेंड, वह पेगी की सबसे अच्छी सहेली थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द हॉल रूम, और उस पूरे कमरे में, यानी कमरा नंबर 13 में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़की थी पेगी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, और पेगी संभवतः ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत हो। सी थॉट, उसने सोचा। एज फॉर वंदा, जहाँ तक कि वंदा की बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो कुछ ऐसी लड़की है, हु लिव्ड अप ऑन बोगिन्स हाइट्स, क्योंकि वो बोगिन्स हाइट की ओर रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और विद्यालय के आंगन में भी वो अकेली रहती थी। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू, और वो मुश्किल से ही कभी, एवर सेड कहा या बोली, एनीथिंग कुछ भी, टू एनीबडी किसी को भी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड, केवल एक बार जब उसने बात की, वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज, तो उसने उसकी 100 ड्रेसों के बारे में बात की। मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को याद आया, हर टेलिंग अबाउट वन, उसने जब बताया कि वन ऑफ हर ड्रेसेस, उसकी ड्रेसों के बारे में, पेल ब्लू, हल्की नीले कलर की, विद कलर्ड ट्रिमिंग, जिसकी रंगों से सजाया हुआ है उसको। एंड सी रिमेंबर्ड, और उसको याद आया, अनादर, एक दूसरी, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड सैस, जो कि बहुत ही चमकते हुए रंगों में, जंगल ग्रीन जैसे हरे कलर में, और उसके साथ में लाल सैस यानी दुपट्टा। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और उसमें तो तुम क्रिसमस ट्री जैसी दिखोगी। दी गर्ल्स हैड सेड, लड़कियों ने कहा था। इन प्रिटेंडेड, बनावटी एडमिरेशन, प्रशंसा करते हुए। थिंकिंग अबाउट वंदा, वंदा के बारे में सोचते हुए। एंड हर 100 ड्रेसेज, और उसकी 100 ड्रेसों के बारे में। ऑल लाइंड अप, जो कि सभी की सभी लाइन अप व्यवस्थित थी, इन द क्लोजेट, अलमारी में। मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हु वॉज गोइंग टू विन, कि कौन जीतेगा, द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि चित्रकला का और रंग भरों वाली जो प्रतियोगिता है, इसको कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड फॉर, और लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में इस पर जोर दिया गया, कंसिस्ट किया गया, द डिजाइनिंग, जिसमें आकृति बनानी है, ड्रेसेज, ड्रेसों की। एंड फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग, जिसमें आकृति बनानी है, मोटर बोट्स, जो इंजन से चलने वाली नावें होती है, उनकी। प्रोबेबली पेगी वुड, संभवतया पेगी, विन द गर्ल्स मेडल, लड़कियों का मेडल जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स, क्योंकि पेगी जो है दूसरे किसी भी अन्य की तुलना में ज़्यादा अच्छे चित्रकारी करती थी, ड्रू करती थी।
एटलीस्ट कम से कम दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, सभी यही सोचते थे। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वो किसी पत्रिका में कोई चित्र पिक्चर देखती तो उसकी हूबहू कॉपी नकल कर सकती थी। और या सम फिल्म स्टार्स हेड, या किसी फिल्म के नायक के सिर को, चेहरे को बना सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल, ताकि तुम लगभग बता सको कि हु इट वॉज, कि ये चित्र किसका है। ओ मैडी वॉज श्योर, मैडी को पूरा पक्का विश्वास था, श्योर था पैगी वुड विन, की पैगी जीतेगी। वेल ठीक है, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस, कि कल टीचर वैसे ही अनाउंस करेगी, घोषणा करेगी द विनर्स, विजेताओं को। देन दे वुड नो, तब वो जान जाएंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल, मैडी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल की ओर आ रही थी। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला के छाते, मतलब छाते के नीचे। नेचुरली ऑन ए डे, और स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी दिन, लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वंदा, वो वंदा को छेड़ने के लिए इंतजार नहीं करती थी, पेट्रोन्स्की को, वंदा पेट्रोन्स्की को। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर गली के कोने पर, जहाँ वो हमेशा करती थी। द स्ट्रीट दैट फार, जो कि बहुत दूर थी। फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, वो जो ओलिवर स्ट्रीट थी वो बहुत दूर थी, रेलवे की पटरी के नीचे से होकर के आती थी। एंड अप द हिल, और पहाड़ी के ऊपर की तरफ थी, जाती थी। लेड टू बोगिन हिल, जो रास्ता जाता था बोगिन हिल, बोगिन हाइट की ओर। एनीवे, कोई बात। दे वन टॉकिंग चांसेज ऑन बीइंग लेट टुडे, दे वन टॉकिंग, सॉरी दे वन टेकिंग चांसेज, वो मौका नहीं ले रही थी ऑन बीइंग लेट, आज लेट होने का, टुडे उसका इंतजार करके। बिकॉज टुडे, क्योंकि आज वॉज इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, तुम क्या सोचती हो कि आज मिस मैसन जो टीचर है वो विजेताओं का घोषणा करेगी, अनाउंस करेगी? आज पैगी ने पूछा। ओ आई होप सो, मेरे को ऐसी ही आशा है। द मिनट विल गेट इन, जिस समय हम अंदर पहुंचेंगे। सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन, निश्चित रूप से तुम जीतोगी। पैग, होप सो, ऐसी ही आशा है। सैड पैगी ने कहा ईगरली, उत्सुकता पूर्वक। द मिनट, जिस समय। दे एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया। द क्लासरूम, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वो थोड़ी देर के लिए रुकी। एंड ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में। ऑन एवरी लेज, हर जगह, लेज मतलब टांड कह सकते हो जिसको। एंड विंडो सिल, खिड़की की जो जगह होती है। डेजलिंग, भव्य, कलर्स, रंगों वाली। एंड ब्रिलियंट, बहुत ही चमकीले। लेविस, बहुत ही शानदार, भव्य। डिजाइंस, आकृतियाँ। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स, और सभी खिंची हुई थी चित्र बड़ी बड़ी शीटों पर। ऑफ रैपिंग पेपर, जो लपेट फलक होते हैं उनके ऊपर, चार्ट शीट पर। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वे निश्चित रूप से लगभग 100 रही होंगी। ऑल लाइंड अप, और सभी व्यवस्थित। दे मस्ट बी द ड्राइंग, और ये निश्चित रूप से ड्राइंग थी। फॉर द कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता के लिए। दे वर, वास्तव में थी। एवरीबडी स्टॉप्ड, हर व्यक्ति रुक गया। एंड विसल्ड, और उसने सीटी बजाई। और मरमड, या धीरे से कुछ कहा। एडमायरिंगली, प्रशंसा करते हुए। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जो ही कक्षा इकट्ठी हुई, असेंबल्ड हुई। मिस मैसन अनाउंस्ड, मिस मैसन ने घोषणा की। द विनर्स, विजेताओं की। जैक बेगल्स हैड वॉन द बॉयज, कि लड़कों की प्रतियोगिता को जैक बेगल्स ने जीता है। सी सेड, उसने कहा, टीचर ने कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसकी जो प्रतियोगिता का जो उसने चित्र बनाया वो कहाँ लगा हुआ है आउटबोर्ड? वो लगा है रूम 12 में, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी में। अलोंग विद, और इसके साथ ही। द स्केचे, चित्रों के साथ, रेखा चित्रों के साथ। बाई ऑल द अदर बॉयज, दूसरे सभी लड़कों ने। एज फॉर गर्ल्स, सी सेड, उसने कहा, लड़कियों के लिए। ऑल दो जस्ट 1 और 2 स्केचेज वर, कि लड़कियों के केवल 1 या 2 ही स्केच, रेखा चित्र आए हैं, सबमिटेड, जमा हुए हैं। बाय मोस्ट, ज़्यादातर। 1 गर्ल एंड, एक लड़की। एंड रूम 13, और कमरा नंबर 13। शुड बी प्राउड ऑफ हर, कमरा नंबर 13 को उस लड़की पर, एक लड़की पर शुड बी प्राउड, गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल, यह एक लड़की। एक्चुअली, वास्तव में। ड्रू, खींचे हैं, इसने चित्र बनाए हैं। 100 डिजाइन, 100 डिजाइन है। ऑल डिफरेंट, सभी अलग हैं।
एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, ये जजों की धारणा के अनुसार, राय है, ओपिनियन है। एनी वन ऑफ द ड्राइंग, इनमें से कोई सी भी ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग, जीतने के योग्य हैं द प्राइज, पुरस्कार। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी है, दैट वंदा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि लड़कियों का जो पदक है वो जीतने में विजेता कौन है, वंदा पेट्रोन्स्की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वंदा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वंदा अनुपस्थित है विद्यालय से, फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, एंड इज नॉट हियर, यहाँ नहीं है, टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए, दी अप्लॉज, प्रशंसा, तालियां, दैट इज ड्यू टू हर, जो उसकी वजह से है। लेट्स होप, हम आशा करते हैं, सी विल बी बैक टुमारो, कि वो कल वापस आ जाएगी। नाउ अब क्लास, यू में फाइल अराउंड, अब आप कतारबद्ध होकर के द रूम, कमरे में, क्वाइटली, शांति के साथ, एंड लुक एट हर एग्जिबिट, हर एक्सक्विजिट, और उसकी जो उत्कृष्ट ड्राइंग है उसको आप देख सकते हैं कतारबद्ध होकर के, फाइल अराउंड होके। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लॉज, लड़कियों ने, मतलब बच्चों ने प्रशंसा में बस्ट, विस्फोट किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, और एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड, यहाँ तक कि लड़के भी खुश थे, टू हैव ए चांस, कि उनको एक मौका मिला, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, कि वो फर्श पर स्टैम्प कर सके, पटक सके, बट पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, उनकी उंगलियों को मुंह में रख सके, एंड विसल, सीटी बजा सके, यानी कि प्रशंसा में पाँव पटक सके, सीटी बजा सके, इस मौके को पा करके लड़के भी खुश थे। दो, यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, जबकि लड़कों को उन 100 ड्रेसों के चित्रों में कोई रुचि नहीं थी। लुक पैग, पैग देखो, विस्पर्ड मैडी, मैडी ने धीरे से कानाफूसी करते हुए कहा, देयर इज दैट ब्लू वन, वो नीली वाली, शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया था, अबाउट, इसके बारे में, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या सुंदर नहीं है, यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये रही हरी वाली, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, लड़कों ने और मैंने सोचा था कि मैं बना सकती थी। अब इसके प्रश्न है, वेयर इन द क्लासरूम डज वंदा सिट एंड वाई, वंदा कक्षा में कहाँ बैठती थी और क्यों। वंदा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू सिट ऑन द कॉर्नर मोस्ट बेंचेज, लॉस्ट इन हर वर्ल्ड, ज़्यादातर वो कोने में बैठती थी और उसकी दुनिया में ही लॉस्ट रहती थी, खोई रहती थी। वेयर रफ बॉयज यूजुअली सेट, जहाँ शरारती बच्चे आमतौर पर यूजुअली बैठते थे। शी वॉज ए वेरी पुअर शाई एंड क्वाइट गर्ल, वो बहुत ही गरीब, शर्मिली और शांत रहने वाली लड़की थी। एंड डिड नॉट वॉन्ट टू मैस, और वो उलझना नहीं चाहती थी विद अदर्स, दूसरों से, सो इसीलिए शी प्रिफर्ड टू सिट इन आइसोलेशन, इसलिए वो अलग थलग बैठना अधिक पसंद करती थी, प्रिफर करती थी। वेयर डज वंदा लिव, वंदा कहाँ रहती थी। वॉट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज, कि वंदा किस प्रकार के स्थान पर रहती थी। वंदा लिव्स अपॉन बॉगिन्स हाइट्स, वंदा बॉगिन्स हाइट्स रहती थी। वेयर, जहाँ पर पुअर पीपल लिव, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड एरिया, ये विकसित क्षेत्र नहीं है, और इज कवर्ड विद मड, ये धूल से भरा रहता है। देयर आर नो प्रॉपर रोड्स, वहाँ उचित सड़कें नहीं है और स्ट्रीट गलियाँ नहीं है। एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ स्लम, एक तरह से गंदी बस्ती या झुग्गी झोपड़ियों टाइप क्षेत्र है। व्हेन एंड वाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वंदाज एब्सेंस, कब और क्यों पेगी और मैडी को वंदा की अनुपस्थिति का ध्यान आया। वंदा डिडंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, वंदा सोमवार और मंगलवार को स्कूल नहीं आई थी। बट नोबडी नोटिस, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का। एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, क्योंकि उसके मित्र नहीं थे इन द क्लास। व्हेन पेगी एंड मैडी वेटेड फॉर वंदा टू मेक फन ऑफ हर आफ्टर द स्कूल वॉज ऑफ, जब विद्यालय समाप्ति के बाद उसका मजाक उड़ाने के लिए वो इंतजार करती थी। दे नोटिस्ड, तो उन्होंने ध्यान दिया, दैट शी वॉज एब्सेंट, कि वो अनुपस्थित थी। अदरवाइज, नहीं तो, नोबडी बॉदर्ड अबाउट हर देयर, कि कोई उसके लिए परेशान नहीं होता कि वो आ रही है या नहीं आ रही। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, कि उसके साथ मजाक करने से आपका क्या आशय है। टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाफ एट हर,
उसके साथ मजाक करने से मतलब है उसके ऊपर हंसना। एज इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि एक मानवीय स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, टू मेक फन ऑफ अदर्स इम्परफेक्शंस, की दूसरों की कुछ कमियां होती है उनका मजाक उड़ाया जाता है। विच आर मोस्टली अबाउट द अपीयरेंस, जो कि ज़्यादातर दिखने में बाहर की बनावट के आधार पर होता है। हियर इन द स्टोरी, इसी कहानी में, वंदा इज ए सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, वंदा एक मनोरंजन का साधन है और प्लेजर या खुशी का, बिकॉज ऑफ हर शाई नेचर, क्योंकि उसके शर्मिला स्वभाव के कारण, एंड हर 100 ड्रेसेज, और उसकी 100 ड्रेसों की वजह से। इन वॉट वे वॉज वंदा डिफरेंट, वंदा किस तरीके से अलग थी, फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से। वंदा पेट्रोन्स्की वॉज ए पॉलिश गर्ल whose parents had settled down in अमेरिका, वंदा एक पॉलिश लड़की थी जिसके मम्मी पापा जो है अमेरिका में बस गए थे, सेटल हो गए थे। सी वॉज ए सोर्स ऑफ फन, वो एक मजाक का साधन थी, बिकॉज ऑफ हर लास्ट नेम विच मेड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो कि उसका आखिरी नाम था, सरनेम जिसको कहते हैं। बिकॉज अमेरिकन डिड नॉट हैव सच नेम, क्योंकि अमेरिकी लोगों के ऐसे जातीय नाम नहीं होते थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, जिसको उच्चारण करना भी थोड़ा कठिन था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड हर फीट वर कवर्ड विद मड, she preferred to sit alone in the last in the class. She had only one blue dress which was faded, जो कि हल्के रंग की थी, but claimed of having 100 dresses, लेकिन वो दावा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। These qualities, ये जो विशेषताएं हैं, make her different from other children, जो उसे दूसरे बच्चों से अलग करती थी। Did वंदा have 100 dresses, क्या वंदा के पास 100 ड्रेसें थी? Why do you think she said she did, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसने ऐसा किया? सी डिड, जो उसने किया। वंदा वॉज टीज्ड एवरी डे, वंदा को रोज परेशान किया जाता था, बाई हर क्लासमेट्स, उसके साथियों के द्वारा, आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद के समय, आवर्स। दे यूज टू मेक फन ऑफ हर ड्रेस, वे उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाते थे, एंड हर नेम, और उसके नाम का। वन डे ट्राइड ऑफ ऑल द टीजिंग, टायर्ड ऑफ ऑल द टीजिंग, एक दिन उन सभी परेशान करने से, जो परेशान होकर के, टायर्ड, ऊब करके, एंड टॉन्टिंग, उसके तानों से चिढ़ करके। सी क्लेम्ड ऑफ, उसने दावा किया कि हैविंग 100 ड्रेसेज, उसके पास 100 ड्रेसें हैं, एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज, की उसके पास 60 जोड़ी जूते हैं। बट नो बडी बिलीव्ड हर, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। सी वॉज ए डिटरमाइंड गर्ल, वो एक दृढ़ निश्चयी लड़की थी, एंड हैड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें आत्मविश्वास बहुत अधिक मात्रा में था। फॉर हर नंबर ऑफ ड्रेसेज वर नॉट इम्पॉर्टेंट, अब उसके लिए ड्रेसों की संख्या इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं थी, बट द इनर टैलेंट विच हैड द रियल वैल्यू, लेकिन उसके अंदर की जो वास्तविक प्रतिभा थी, जो वास्तविक महत्व रखती थी। वाई डिडंट मैडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वंदा, मैडी ने पेगी से क्यों नहीं कहा कि उसको वंदा को टीज करना, परेशान करना छोड़ दें। वॉट वॉज शी अफ्रेड ऑफ, और उसको किस बात का डर था। मैडी डिडंट आस्क पेगी, मैडी ने पेगी से नहीं कहा टू स्टॉप टीजिंग, कि परेशान करना छोड़े वंदा को, बिकॉज पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल, क्योंकि पेगी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लड़की थी इन द स्कूल, विद्यालय में। सी वॉज ए नाइस गर्ल, बट वो अच्छी लड़की थी, लेकिन इट केम टू वंदा, सी बिहेव्ड डिफरेंटली, लेकिन वंदा के साथ उसका व्यवहार कुछ अलग ही होता, अदरवाइज नहीं तो। सी हेल्प्ड एवरी वन इन ट्रबल, जबकि वो दूसरे सभी बच्चों की मुसीबत में सहायता करती थी। दाऊ, यद्यपि शी वॉन्ट्स पेगी टू स्टॉप टीजिंग, यद्यपि वो चाहती थी कि पेगी उसको, वंदा को परेशान करना छोड़ दे। सी डिडंट आस्क हर टू डू सो, उसने ऐसा कहने के लिए नहीं किया, एज, क्योंकि शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग, क्योंकि उसको ये डर था कि नेक्स्ट टारगेट, अगला लक्ष्य, ऑफ सच टॉन्ट्स एंड टीजिंग, कहीं वो स्वयं न बन जाए, कि उसके बाद कहीं उसको ही छेड़ना नहीं शुरू कर दें। हु डिड मैडी थिंक वुड विन, मैडी के अनुसार कौन जीतेगा द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, चित्रकला प्रतियोगिता। वाई, क्यों। मैडी ऑलवेज बिलीव, मैडी को हमेशा विश्वास था, दैट पेगी वुड विन, कि पेगी जीतेगी, एंड द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, एज, क्योंकि शी वॉज गुड इन ड्राइंग, एंड एवरीबडी इन द स्कूल लव्ड हर। शी हैड ए गुड इमेज एंड इम्प्रेशन on her teachers and classmates. No other girl in the class could draw as well as her. So Peggy definitely had very good chances of winning the drawing contest according to Maddie.
Who won the drawing contest? ड्राइंग प्रतियोगिता कौन जीता? What had the winner drawn? और विनर ने क्या बनाया था? Among the boys, जैक बेगल्स, एंड लड़कों में तो जैक बेगल ने, एंड अमंग द गर्ल्स लड़कियों में वंदा पेट्रोन्स्की won the drawing contest. टू शो हर डिटर्मिनेशन, अपना दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए, शी डिड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, उसने 2 दिन तक विद्यालय उपस्थिति नहीं दी. एंड हैड ड्रॉन 100 स्केचेज, और उसने 100 स्केच रेखा चित्र बनाए. ऑफ ड्रेसेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों की ड्रेसों के. ईच ऑफ देम वॉज कैपेबल टू विन, और उनमें से हर चित्र इस लायक था कि वो कॉन्टेस्ट को स्वयं इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जीत सके. हाउ इज वंदा सीन एज डिफरेंट बाई द अदर गर्ल्स, वंदा दूसरी लड़कियों से अलग कैसे दिखती थी. हाउ डू दे ट्रीट हर, और वे उसके साथ कैसे व्यवहार करती थी. वंदा इज ए पोलिश गर्ल हु हैज सेटल्ड इन अमेरिका विद हर पेरेंट्स. शी लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट्स. शी केम टू स्कूल in same faded blue dress every day with her feet always covered with mud. Her last name is quite funny and difficult to pronounce for her classmates. Her appearance was not perfect to be in a higher class, so all the students made fun of her. And teased her after the school hours. After being teased over her tolerance, she claimed to have had 100 dresses in her closet. Thank you.